ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में उच्च सदन में प्रस्ताव पर जवाब देंगे। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। बहस में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि गरीबों, महिलाओं और किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस साल केंद्रीय बजट में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए किए गए बजटीय आवंटन की भी सराहना की। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, IUML के अब्दुल वहाब और बीएसपी के रामजी ने भी बहस में हिस्सा लिया। चर्चा जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर आज राज्यसभा में बयान दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे भारत के विरुद्ध कार्रवाई नहीं समझा जाना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका के पास अपने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश से बाहर पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने युद्धग्रस्त और अशांत क्षेत्रों से स्वदेश लौटे विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। The government carefully monitors the number of students in all foreign countries. Wherever there is a situation of any tension or likelihood of violence, we alert students as we have done in Ukraine. We are prepared. We always have contingency plans. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरकार संघर्ष वाले देशों से सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्वदेश लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल के छात्र और छात्राओं को अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है और प्रायोगिक परीक्षाओं की सुविधा भारत में ही उपलब्ध कराई गई है। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत 5 दिन तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेशों के 25 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। निर्वाचन आयोग और पुलिस अधिकारी इनकी निगरानी में तैनात हैं। वोटों की गिनती के लिए 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 17 सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला शनिवार को होगा। अमेरिकी डाक सेवा USPS ने बड़े व्यापारिक व्यवधानों की आशंका के बाद चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सल को रोकने का निर्णय वापस ले लिया है। मीडिया की खबरों के अनुसार चीन और हांगकांग से आने वाले पैकेज को रोकने का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए शुल्क का परिणाम था। इन शुल्कों के अलावा ट्रंप ने कम मूल्य के पैकेज के लिए शुल्क मुक्त छूट में भी कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में सर्विसेज के नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में स्वर्ण पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में हरियाणा की सुरुचि और प्रमोद ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।